हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी एपिसोड 1 को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ एंड गेम में एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए पास्ट में जाते हैं एवेंजर्स टावर में टेसरैक्ट लेने के लिए, लेकिन हल्क के गुस्से की वजह से वो टेसरैक्ट मिल जाता है लोकी को और ये मौके का फायदा उठाकर टेसरैक्ट लेके वहाँ से भाग जाता है। एवेंजर्स टावर से लोकी टेसरैक्ट की मदद से पहुंचता है मंगोलिया के गोबी आइलैंड में। लोकी वहाँ से उठता है जहाँ कुछ लोकल लोग आते हैं। लोकी तुरंत एक पत्थर को देखता है और उस पे चढ़ जाता है अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, क्योंकि लोकी को पहले से ही सभी लोगों के ऊपर रहना था, इसलिए क्योंकि ये ओल्ड वाला लोकी था जिसने अभी अभी एवेंजर्स में तबाही मचाई थी। खैर आगे दिखाया है कि तभी वहाँ पर टीवी के सोल्जर्स आ जाते हैं, यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसमें एक होती है हंटर P-15। इन सोल्जर्स को बोला जाता है मिनटमैन। कॉमिक्स में देखे तो ये मिनटमैन ह्यूमन नहीं होते बल्कि रोबोट्स होते हैं, जहाँ के सीरीज में हमें ये ह्यूमंस दिखाए गए हैं। ये सोल्जर्स फिर लोकी के गले में एक मशीन लगाते हैं जिससे ये इनके सामने से कहीं जा नहीं सकता और ये लोग उसे अरेस्ट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन मतलब के समय रेखा के साथ छेड़छाड़ की है। उस टाइम लोकी को एसगार्ड के जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो टेसरैक्ट लेके भाग गया था जिससे ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज हो गई थी। इसलिए वो सोल्जर्स लोकी को और टेसरैक्ट को टीवीए में ले जाते हैं और वो सोल्जर्स उस जगह पर रिसेट चार्ज डिवाइस रखते हैं। ये डिवाइस बेसिकली उस पूरी टाइमलाइन को रिसेट करने के लिए होती है। तो आगे हमें टीवी क्या है ये दिखाया जाता है, जिसमें मिस मिनट नाम की डिवाइस हमें दिखाई गई है जो टीवी के बारे में बताती है, जहां हमें एनिमेशन दिखाया गया है। तो बहुत टाइम पहले बहुत सारे ब्रह्मांड के बीच में वॉर शुरू हो गया था जिससे बहुत तबाही मच गई थी, लेकिन तब टाइम कीपर्स वहां आए और उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को यानी डिफरेंट टाइमलाइंस को एक टाइमलाइन में जोड़ दिया जिसे बोलते हैं सेक्रेट टाइमलाइन। और यही टाइम कीपर आज भी सेक्रेट टाइमलाइन पे नजर रखते हैं कि सब कुछ सही में चल रहा है कि नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो भी इस सेक्रेट टाइमलाइन को तोड़ के न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है वह बन जाता है नेक्सस इवेंट, जिसपे काफी फोकस किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमें वांडा विजन में भी नेक्सस नाम से एक एडवर्टाइज दिखाई गई थी और ये भी बताया गया था कि वांडा स्कारलेट विच से एक नेक्सस बीइंग है। इसके बारे में शायद ही हमें पता चलेगा। तो आगे दिखाते हैं कि लोकी को बुलाते हैं टीवीए कोर्ट में क्योंकि इसने टाइमलाइन को तोड़ा था। उसके बाद हमें 1549 का टाइम दिखाते हैं जहाँ मोबियस नाम का इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम में टीवी एजेंट्स का कोई मर्डर कर रहा होता है। तो इसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मोबियस। वहाँ उसे एक बच्ची मिलती है जिसने शायद मर्डर करने वाले को देख लिया था और वो एक डेविल की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि इसने मर्डर किया। इस सीन में डेविल को दिखाने का मतलब वो लड़की लोकी को इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ लोकी को दिखाया जाता है जिससे उसका टेसरैक्ट छीन लिया जाता है और उसके कपड़े उतारकर उसे कैदी बना दिया जाता है। फिर उसे पेश करते हैं टीवीए के कोर्ट में, जहां उससे पूछा जाता है कि ये गिल्टी है कि नहीं। लोकी वहां कहता है कि उसकी यहाँ होने की जगह एवेंजर्स को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आए थे। इसी वजह से लोकी को टेसरैक्ट मिल पाया और वो वहाँ से भाग पाया था। अब हमें सवाल आता है कि लोकी को कैसे पता कि एवेंजर्स टाइम ट्रैवल कर रहे थे, जिसका रीजन है टोनी स्टार्क का स्पेशल परफ्यूम। लोकी बोलता है कि वो उस टाइम पे दो टोनी स्टार्क के परफ्यूम को स्मेल कर रहा था। लोकी को लग रहा था कि एवेंजर्स फ्यूचर से पास्ट में इसको रोकने के लिए यहाँ आए हैं। लोकी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि उसे गॉड किंग बनना था। उस टाइम में थैनोस के कारनामों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और टीवीए ने एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के वक्त इसलिए इंटरफेयर नहीं किया था क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होना ही था। मतलब एवेंजर्स जो कर रहे थे वो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से एकदम सही था, मतलब उन्हें फ्यूचर से पास्ट में जाना ही था, इसलिए टीवीए ने उसमें दखल नहीं दी। यहाँ लोकी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि टीवीए कोई मामूली चीज नहीं है, यहाँ पर कोई भी पावर्स काम नहीं करती। तो तभी लोकी को उसके गुनाह के लिए सजा दी जा रही होती है। तभी वहाँ मोबिस आके लोकी को अपने साथ ले जाता है उससे बातचीत करने के लिए, जहाँ हमें फर्स्ट टाइम टीवीए का प्लेनेट दिखाते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखकर लोकी इसे एक नाइटमेयर है ऐसा बोलता है। मोबियस लोकी को लेके टाइम थिएटर में ले जाता है। इससे पहले मोबियस एक हथियार ले लेता है क्योंकि मोबियस चालाक लोकी के साथ अंदर जाने वाला होता है। मोबियस फिर लोकी के साथ इंटरोगेशन शुरू करता है जिसमें मोबियस उसके सारे कारनामों को दिखाता है, जिसके पास एक टेप होता है जिसमें लोकी की पूरी टाइमलाइन होती है, मतलब कि उसमें लोकी का पास्ट और फ्यूचर सब होता है। ये उसी के बारे में लोकी को कठिन क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वो पूछता है कि क्या तुम्हें लोगों को मारने में
मजा आता है और क्या उन्हें तड़पाने में तुम्हें अच्छा लगता है। मोबियस उसे उन सब की क्लिप्स भी दिखा रहा होता है जिससे लोकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे कितना भी लोग मरे उसे कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीबी कूपर वाला इवेंट। जिनको नहीं पता उन्हें बताते हैं कि ये एक रियल लाइफ इवेंट है, अमेरिका की एक अनसॉल्व मिस्ट्री। 1971 में एक इंसान था डीबी कूपर नाम का, जो एक प्लेन को अकेला हाईजैक करता है ये बता के कि इसके ब्रीफकेस में बॉम्ब है और किसी को कोई चोट ना पहुंचाने के बदले ये $2 लाख और एक पैराशूट मांगता है और प्लेन से कूद जाता है। और आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये डीबी कूपर कौन था और प्लेन से जंप करने के बाद ये कहाँ गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो अब इसी रियल लाइफ मिस्ट्री का फायदा उठाया है मार्वल ने और लोकी को डीबी कूपर बना दिया कि यही वो इंसान है जो उस प्लेन में था और ये प्लेन से कूदने के बाद बायोफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके एसगार्ड वापस चला गया था, इसलिए आज तक डीबी कूपर के बारे में पता नहीं चला। आगे स्टोरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि मोबियस लोकी को उसके माँ की डेथ दिखाता है, जो इस वक्त के लोकी के लिए फ्यूचर होता है। मतलब कि अभी तक इसके माँ की डेथ नहीं हुई होती है। लोकी अपनी माँ की सामने डेथ हुए देख के लोकी इमोशनल हो जाता है। तभी वह हंटर P-15 आ जाती है जो मोबियस को बताती है कि उनके और एक टीम पर अटैक हुआ उसी सीरियल किलर के द्वारा और वो सब मर गए। तब मोबियस वापस उस रूम में जाता है तो लोकी वहां से गायब हो चुका होता है, क्योंकि लोकी ने पहले से ही चालाकी से मोबियस के पॉकेट से वो डिवाइस चुरा लिया था जिससे वो लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे। लोकी उस डिवाइस का यूज करके टाइम थिएटर से गायब हो जाता है जहाँ हमें पेगी कार्टर दिखाई गई है। आखिर ये क्या कनेक्शन होता है ये हमें सीरीज के अगले एपिसोड्स में शायद ही पता चलेगा। तो खैर लोकी फिर उस इंसान के पास जाता है जिसके पास उसने टेसरेक्ट को छोड़ा था, जिसे लोकी डरा धमका कर उससे टेसरेक्ट हासिल कर भी लेता है। उस टावर में लोकी इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है जो वहाँ बिखरे पड़े होते हैं और ये लोग उन्हें एज अ पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे, जिसकी टीवीए में कोई इज्जत ही नहीं थी क्योंकि वहाँ वो एक ड्रॉवर में पड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं कि लोकी अब तक टीवीए को मजाक समझ रहा था, इसके हिसाब से ये सब एक इल्यूजन था। यहाँ लोकी अब सीरियस हो जाता है। अब लोकी समझ जाता है कि टीवीए कोई मजाक नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी टीवीए के लिए कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए वो टीवीए से भागता नहीं बल्कि उस डिवाइस का इस्तेमाल करके वापस टाइम थिएटर में आता है और उस टेप का यूज करके लोकी अपना पूरा फ्यूचर देखता है। लोकी देखता है कि कैसे उसके पिता ने उसे अपना बेटा कहकर बुलाया और थॉर ने कैसे अपना भाई बोल के उसे गले लगाया, जिसे देखकर लोकी काफी इमोशनल होता है। और लास्ट में लोकी ये देख लेता है कि कैसे थैनोस उसकी जान ले लेता है, मतलब कि लोकी अपने सामने ही अपनी डेथ देख लेता है, जिससे लोकी काफी टूट जाता है। तभी वहाँ मोबियस आता है और लोकी उसके सारे सवालों का जवाब भी दे देता है। लोकी मोबियस को बताता है कि उसे मासूमों को मारने में कोई मजा नहीं आता, बल्कि उसे वो सब मजबूरी में करना पड़ता है, जिससे मोबियस को समझ जाता है कि लोकी इतना भी बुरा इंसान नहीं है। इसलिए वो लोकी को एक ऑफर देता है कि लोकी उनकी मदद करे एक इंसान को पकड़ने में, मतलब कि उसी सीरियल किलर को जो टीवी के एजेंट्स को मार रहा था, और उसके बदले लोकी को सजा नहीं दी जाएगी। मोबियस फिर बताता है कि उनकी हेल्प सिर्फ लोकी ही कर सकता है, क्योंकि वो सीरियल किलर एक्चुअल में लोकी ही है। और यहाँ से हमें 1858 का टाइम दिखाते हैं जहाँ वो सीरियल किलर हमें नजर आता है, जो मोबियस के हिसाब से दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है, जो टीवी एजेंट्स को मारता है और उनका रीसेट चार्ज उठा के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे एपिसोड 1 का एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1985 विस्कॉसिन। यहाँ आते हैं कुछ मिनटमैन्स जहाँ एजेंट C-20 का डेब्यू होता है, जहाँ उन्हें इस जगह टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ दिखती है, इसलिए वो वहाँ आते हैं। लेकिन ये लोग फंस जाते हैं लेडी लोकी के ट्रैप में, जो किलर होती है। उस लेडी लोकी के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर होती है, वो लोगों को टच करके उनका माइंड कंट्रोल कर लेती है और ऐसे ही करके वो एजेंट C-20 का माइंड कंट्रोल करती है और उसी से उसके बाकी साथियों को मरवाती है। और लास्ट में लेडी लोकी आके उसी एजेंट का डिवाइस यूज करती है जो टाइम डोर को ओपन करती है और रीसेट चार्ज उठा के एजेंट C-20 को अपने साथ लेके भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें लोकी को दिखाते हैं जो मोबियस के ऑफिस में बैठ के मैगजीन पढ़ रहा होता है, जो मिस मिनट नाम के डिवाइस से बातें करता है, जबकि उसके स्क्रीन पे उसका टेस्ट चल रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब नेक्सस इवेंट की लाइंस अगर रेड लाइन क्रॉस करती है, फिर उसके बाद टीवी उस नेक्सस इवेंट को
को रिसेट नहीं कर सकता। मिस मिनट के हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद लोकी को न्यू जैकेट दी जाती है वेरिएंट वाली। फिर विस्कॉसिन अटैक को लेके इन सब में एक मीटिंग होती है। ये लोग पता कर लेते हैं वो किलर लोकी ही था और मोबियस बताता है कि इससे पहले ये लोग और भी अलग अलग लोकी के वर्जन से भिड़ चुके हैं। हर लोकी का वर्जन दिखने में अलग अलग होता है और सबकी पावर भी डिफरेंट होती है। ये समझ जाते हैं कि विस्कॉसिन में कोई अलग वर्जन वाला लोकी था, तो ये लोग उस मिशन पे जाते हैं। मोबियस लोकी को भी इस मिशन में चलने को कहता है क्योंकि मोबियस के हिसाब से लोकी ही किलर लोकी को पकड़ने में इनकी मदद कर सकता है। और लोकी भागे ना, इसलिए मोबियस लोकी को टाइम कीपर से मिलाने का लालच दिखाता है जिससे वो खुद कभी मिला नहीं था। तो वो सब विस्कॉसिन में पहुंचते हैं जहाँ लोकी सबको अपनी बातों में फंसाने लगता है। मोबियस को समझ जाता है कि लोकी उन सबको उल्लू बना रहा है, तो ये सब वहाँ टाइमलाइन रिसेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे मोबियस टीवीए के जज से लोकी को लास्ट चांस देने के लिए बोल रहा होता है, जिसके लिए रवोना मान जाती है और वो लोकी को लास्ट चांस देके डॉक्यूमेंट पे साइन कर देती है। मोबियस अब लोकी को लास्ट चांस देता है कि वो किलर लोकी को पकड़ सकता है कि नहीं, और वो ढेर सारी फाइल्स पकड़वा देता है लोकी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर लोकी पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स की थोड़ी रिसर्च करता है, जिससे उसे 2017 के रैग्नारोक यानी एस्गार्ड के अंत के बारे में पता चलता है, जिससे लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई बड़ी तबाही आने वाली है वहाँ पर अगर कोई टाइम ट्रेवल करके जाता है और वहाँ कुछ भी करता है तो उससे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। तो लोकी इस पूरी आइडिया को जाके मोबियस को समझाता है। मोबियस लास्ट में पूरी आइडिया को समझ जाता है और इस आइडिया का टेस्ट करने के लिए ये पहुंच जाते हैं इटली में 79 एडी में, जहाँ एक वोल्केनो के फटने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोकी फिर वहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करता है, लेकिन इन सब का ओरिजिनल टाइमलाइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लास्ट में वो वोल्केनो फट जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि लोकी का आइडिया सही होता है। तो उसके हिसाब से किलर लोकी ऐसे ही करके टीवीए से छिप रही है और वो ऐसी टाइमलाइन चुनती है जहाँ तबाही होने वाली होती है और वहाँ जाके वो छिप जाती है और लास्ट में वो तबाही आती है और टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए उन लोगों को उस लेडी लोकी का लोकेशन पता नहीं चल पाता। अब लोकी और मोबियस को समझ में आ गया था कि वो किलर लेडी लोकी किसी तबाही के आड़ में छिपती है, बस इन्हें अब पता लगाना था कि अब वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। इसलिए वो दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं। तब मोबियस को याद आता है फर्स्ट एपिसोड में हमें एक बच्ची दिखाई गई जिसके पास एक कबूली गम था, वो फ्यूचर में बेची जाती थी। तो ये कैंडी एक ऐसा क्लू था जिससे वो किलर को ढूंढ सकते हैं। तो उस कैंडी के मदद से ये दोनों पता लगाते हैं अल्बामा नाम की एक जगह को जहाँ तबाही होने वाली थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला था, और इनके हिसाब से वो दूसरे वर्जन वाली किलर लोकी इनको यही मिलेगी। तो लोकी और मोबियस की टीम ये सब पहुंचते हैं 2050 अल्बामा में। यहाँ वो सब अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन लोकी सही था क्योंकि वहीं पर होती है किलर लोकी। वो इन सब पर नजर रख रही होती है। अब तक इसने जितने भी रिसर्च चार्ज इकट्ठा किए होते हैं इनसे वो कुछ बड़ा करने वाली होती है, और ये अपने माइंड कंट्रोल पावर के साथ लोकी के सामने आती है अलग अलग लोगों का यूज करके। और यहाँ लोकी इसको अपना प्लान बताता है कि जिसके बारे में पहले मोबियस बात कर रहा था। लोकी का प्लान होता है कि वो टाइम कीपर्स को मिलके और उन्हें हरा के उनकी जगह ले लेगा और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन पे लोकी का राज होगा। तो लोकी इस प्लान में किलर लोकी को शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन वो सीधा इसके मुंह पे मना कर देती है। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो कोई बड़े मिशन पर काम कर रही थी। फिर आगे हमें वही एजेंट C-20 दिखाते हैं जिसे किलर लोकी ने किडनैप किया था। ये सबको बताती है कि उसने किलर लोकी को सब कुछ बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। तो या तो टाइम कीपर्स अलग टाइमलाइन में रहते हैं जहाँ इन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता और उनसे कोई आज तक मिला भी ना हो, लेकिन लेडी लोकी ने एजेंट C-20 से सब उगलवा लिया था। दूसरी तरफ लोकी और लेडी लोकी में फाइट होती है, जहाँ फाइट के बीच में लेडी लोकी का प्लान होता है कि सारी रिसेट चार्ज को एक्टिवेट करना, और वो उसका टाइमर सेट कर देती है और अपने असली रूप में लोकी के सामने आती है। और फिर तभी सारे रिसेट चार्ज एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे टाइम और दूसरी जगह में जाके अपना काम करते हैं, जिसका रिएक्शन हमें टीवी में देखने मिलता है कि इसी वजह से पूरे सेक्रेट टाइमलाइन की बैंड बज जाती है। और आगे हमें स्क्रीन पे टाइमलाइन चेंज हो रही जगह को दिखाया जाता है, और इस इवेंट की वजह से सारा टीवी अलर्ट हो जाता है और सारे टीवी सोल्जर्स इस मिशन पर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ लेडी लोकी के सामने टाइम डोर ओपन करके वहाँ से चली जाती है। तभी लोकी को दो रास्ते नजर आते हैं, या तो वो टीवी का साथ दे या तो लेडी लोकी के पीछे जाए। तो लोकी मोबियस को धोखा देके टाइम डोर से चला जाता है और यहाँ पे एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है जहाँ लेडी लोकी और एजेंट C-20 जिसे लेडी लोकी ने किडनैप किया था, ये दोनों किसी अजीब से जगह होते हैं, लेकिन असल में वो सब फेक होता है, यानी एक इल्यूजन होता
होता है C20 के माइंड में। लेडी लोकी की पावर होती है कि ये लोगों के माइंड कंट्रोल तो करती है बल्कि उनके माइंड को अंदर से कंट्रोल कर सकती है। ये उनके सारी मेमोरीज देख सकती है और उनसे बातें भी कर सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड होता है कि सामने वाले का माइंड कैसा है, कि वो स्ट्रॉन्ग माइंड का है कि वीक। C20 का माइंड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेडी लोकी C20 को कंट्रोल करते वक्त काफी फ्रस्ट्रेट होती है बट वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है, जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था कि C20 के हिसाब से उसने सब कुछ बता दिया था लेडी लोकी को कि टाइम कीपर्स कहाँ है और वो कहाँ हो सकते हैं। एपिसोड 2 के एंड से टाइम डोर ओपन करने के बाद लेडी लोकी टीवी में आती है जहाँ सभी लोग उन टाइमलाइंस में जा रहे होते हैं जिसे लेडी लोकी ने टाइमलाइन की बैंड बजा दी है। लेडी लोकी टीवी में आती है, सोल्जर्स को मारती है और उसकी पावर यहाँ काम नहीं करती क्योंकि टीवी में किसी भी तरह की पावर्स काम नहीं करती। फिर लोकी भी उसके पीछे पीछे आता है उसे रोकने के लिए, जहाँ उन दोनों की फाइट होती है। फिर लोकी फाइट के बीच में उसी टाइम पैड का यूज करता है। वो दोनों 2077 में लेमेंटिस नाम के चांद पर टाइम ट्रेवल करके पहुंचते हैं। वहाँ उन दोनों में टाइम पैड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है पर आखिर में वो टाइम पैड लेडी लोकी को मिलता है बट उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जहाँ फिर से वो दोनों लड़ाई करते हैं। लेकिन लोकी अपने पावर से उस टाइम पैड को छिपा देता है। उन दोनों में फिर से फाइट होने वाली थी लेकिन उस जगह जब तबाही शुरू हो जाती है तो वो दोनों रुक जाते हैं। लेडी लोकी बताती है कि उस टाइम पैड में जितनी भी तबाही वाली जगह थी उनमें से ये एक सबसे खतरनाक जगह है क्योंकि उस चांद के ऊपर एक पूरा दूसरा प्लेनेट आके टकराने वाला होता है। लेडी लोकी के हिसाब से ये एक सबसे बड़ी तबाही होती है, इसलिए ये दोनों भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर लेडी लोकी ट्राई करती है पावर्स का यूज करके ये लोकी के माइंड को कंट्रोल कर ले, लेकिन लोकी का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेडी लोकी से ज्यादा, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाती। अब लोकी ने टाइम पैड छिपा दिया था तो लेडी लोकी इसे मार नहीं सकती थी, जहाँ उन्हें साथ में एक टीम की तरह आना पड़ता है, नहीं तो दोनों उसी चांद पर दब के मर जाएंगे। तभी वो दोनों उस टाइम पैड को चार्ज करने का तरीका ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ लेडी लोकी अपना असली नाम बताती है सिल्वी, जहाँ लेडी लोकी बोलती है कि उसे लोकी मत बुलाओ, वो लोकी नहीं है। तब यहाँ शायद अब ये सही हो सकता है कि लेडी लोकी सच में लोकी नहीं है बल्कि मार्वल कॉमिक्स की एक कैरेक्टर है एन्चेंट्रेस। उसकी पावर्स भी उससे मिलती है और कॉमिक्स में भी एन्चेंट्रेस सिल्वी नाम से जानी जाती है, वही उसका रियल नेम होता है। फिर बाद में ये दोनों एक औरत से मिलते हैं जहाँ ये दोनों एक एक करके पेले जाते हैं। फिर उसी औरत से एक रॉकेट के बारे में उन्हें पता चलता है जो उस प्लेनेट के लोगों को दूसरे प्लेनेट पे ले जा रहा होता है। तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि उस रॉकेट में इतनी पावर होगी जिससे ये अपने टाइम पैड को चार्ज कर सकते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से टाइम ट्रेवल करके भाग लेंगे पर उस रॉकेट तक जाने के लिए उनको एक ट्रेन में बैठना होगा। वो काफी दूर होता है लेकिन उनके पास उस ट्रेन के लिए टिकट नहीं होता। ये दोनों फिर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ के गार्ड्स को बेवकूफ बना के ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। अब तक उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर सिल्वी थोड़ी देर बाद वहाँ सो जाती है। उतनी देर में लोकी वहाँ बहुत पी लेता है और वो ट्रेन में नाचना गाना शुरू कर देता है। इसी वजह से गार्ड्स को उस पे शक हो जाता है और वो लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। फिर सिल्वी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। आखिर टाइम पैड था लोकी के पास, लेकिन लोकी बताता है कि गलती से अब टाइम पैड पूरी तरह टूट गया है, अब वो किसी काम का नहीं है। अब उन दोनों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। लोकी फिर सिल्वी को आइडिया देता है। वहाँ वो एक न्यू प्लान बनाते हैं कि वो दोनों जाके उस रॉकेट को ही हाईजैक कर लेंगे और उस प्लेनेट से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर ये वहाँ से नहीं निकले थोड़ी देर में पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। तो वो दोनों उस रॉकेट की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में सिल्वी लोकी को एक शॉकिंग राज बताती है। सिल्वी बताती है कि जब C20 के माइंड को ये कंट्रोल कर रही थी तब उसको C20 की वो यादें निकालनी पड़ी जब उसने TVA ज्वाइन भी नहीं किया था। और यहाँ पर हमें TVA बताया गया था कि TVA के जितने भी लोग और सोल्जर्स है उन सबको टाइम कीपर्स ने खुद बनाया है। तो अब पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ होता है। वो सोल्जर्स और बाकी सब वेरिएंट्स होते हैं जैसे लोकी और सिल्वी है। बस उन सभी सोल्जर्स की पुरानी यादें मिटाई जाती है ताकि उन्हें कुछ याद न हो अपनी पुरानी यादों के बारे में और वो अपने आप को TVA का एक हिस्सा समझे। सिल्वी TVA का ये असली सच जानती थी, इसलिए वो उन्हें बर्बाद करने पर तुली है। फिर आगे लोकी और सिल्वी उस जगह पहुंचते हैं जहाँ रॉकेट होता है। लोकी वहाँ अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन उस रॉकेट स्टेशन पर काफी मारपीट और हंगामा हो रहा था क्योंकि उस रॉकेट की कैपेसिटी बहुत कम थी और जाने वाले लोग ज्यादा थे। लोकी और सिल्वी किसी तरह उनसे निपट कर उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, बट वो रॉकेट इनके सामने ही पूरा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो प्लेनेट उस चांद के काफी करीब आ जाता है और सब तबाह हो जाता है। अब लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं।
हैं और यहीं पे एपिसोड 3 एंड होता है। इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोकी और सिल्वी लेमेंटिस नाम के चांद पर फंस गए थे जो थोड़ी ही देर में तबाह होने वाला था और वहां से निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए लोकी और सिल्वी वहां बैठ के अपने मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सिल्वी वहां पर लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है जब वो छोटी थी और वो एसगार्ड में रहा करती थी। और सिल्वी के एक्ट्रेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि लेडी लोकी जो है वो एन्चेंट्रेस नहीं है जो अब तक रूमर्स आ रहे थे। इस सीरीज में लेडी लोकी को जो बनाया गया है वो कॉमिक्स के एन्चेंट्रेस और लेडी लोकी इन दोनों को मिला के बनाया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि अचानक वहाँ टीवीए वाले आ जाते हैं जिसमें तब रवोना बस एक एजेंट थी, उसी ने सिल्वी को गिरफ्तार किया था। उनके हिसाब से सिल्वी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ गई थी, इसलिए वो लोग छोटी सिल्वी को वहाँ से उठा के टीवीए में ले जाते हैं। फिर सिल्वी को टीवीए के कोर्ट में पेश किया जाता है पर तभी सिल्वी रवोना का टेम्पैड छीन के वहाँ से भाग जाती है और तब से वो भागती फिर रही है। उसकी पूरी जिंदगी टीवीए वालों से बचने में गुजर गई, इसलिए सिल्वी ने कसम खाई थी कि वो टीवीए को बर्बाद करके रहेगी। लेकिन अब वो ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ बच पाना मुश्किल था। वो जगह कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय होने वाली थी पर इन सब के बीच में लोकी और सिल्वी दोनों को प्यार हो जाता है और जब सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ती है तब वहाँ एक अजीब इवेंट होता है। उससे सेक्रेट टाइमलाइन में एक न्यू टाइमलाइन बन जाती है जो काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से इनका जिंदा रहना जरूरी था और वो दोनों लेमेंटिस प्लेनेट पे गलती से आ गए होते हैं जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से गलत हो रहा था। इसलिए उन दोनों के टच करने पर एक न्यू सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। फिर वहाँ टीवीए वाले प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले उन दोनों को वहाँ से लेके टीवीए में आते हैं। वहाँ उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। फिर मोबियस लोकी से पूछताछ करने के लिए आता है, तब लोकी उसे बोलता है कि टीवीए सबसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर मोबियस को लगता है कि लोकी फिर से कोई चाल चल रहा है, इसलिए लोकी को टॉर्चर करने के लिए मोबियस लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है जहाँ थॉर 1 वाली लेडी सिर्फ याद होगी। वो टाइम लूप की वजह से वहाँ बार बार आकर लोकी को मारती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकी ने उसके बाल काट दिए होते हैं। फिर आगे मोबियस रवोना से सिल्वी से मिलने और पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगने जाता है, लेकिन रवोना उसे बोलती है कि सिल्वी बहुत डेंजरस है, इसलिए ऐसा करने से वो मना कर देती है। आगे फिर मोबियस लोकी को वापस उस थिएटर रूम में लाता है और पूछताछ करने लगता है, पर पहले वो झूठ बोलता है कि उन्होंने सिल्वी को मार डाला है। ये बात सुनते ही लोकी काफी सैड हो जाता है, पर वो सब एक मजाक होता है। सिल्वी जिंदा होती है ये सुनकर लोकी को रिलीफ मिलता है। फिर लोकी अब मोबियस को सच बता देता है जैसे सिल्वी ने उसे बताया था कि टीवीए सब झूठे, तुम भी वेरिएंट हो और मैं भी, बस तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दी गई है और ये सच भी है। लेकिन मोबियस उसकी बातें नहीं मानता और मोबियस उसका केस क्लोज कर देता है और लोकी को फिर से उस टाइम लूप में फंसा देता है। फिर आगे हमें हंटर P-15 को दिखाते हैं जिसके दिमाग में कुछ चल रहा था जब से सिल्वी ने उसके माइंड को कंट्रोल किया था रॉक्सकार्ट में तब से। इसलिए वो सिल्वी से अकेले में मिलने जाती है और उसे लेके वो अल्बामा के रॉक्सकार्ट मॉल में जाती है। फिर सिल्वी P-15 को उसके रियल ओल्ड लाइफ की मेमोरीज दिखाती है जिससे P-15 को समझ जाता है कि टीवीए उनसे झूठ बोल रहा है, सब के सब वेरिएंट्स ही है। लोकी के केस क्लोज करने के बाद मोबियस और रोवना बातचीत कर रहे होते हैं पर मोबियस के मन में टीवीए को लेके डाउट्स होते हैं और लोकी ने भी उसे 2 बार बताया था। फिर रवोना से मोबियस C-20 के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती, तो मोबियस चालाकी से रवोना का टेम्पैड एक्सचेंज कर लेता है अपने टेम्पैड से और वो फिर वहाँ से बाहर जाकर उसी टेम्पैड में C-20 की रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें C-20 बोल रही होती है कि तुम भी वेरिएंट हो और मैं भी और टीवीए सब झूठ है। तब मोबियस को रियलाइज होता है कि सच में टीवीए एक झूठ है। आगे फिर मोबियस लोकी के पास जाता है और उसके साथ मिलके वो टीवीए में वापस आता है थिएटर रूम में, लेकिन वहाँ सोल्जर्स के साथ खड़ी होती है रवोना को पता चल जाता है कि मोबियस को अब टीवीए की रियलिटी पता है, इसलिए वो मोबियस को डिलीट कर देती है जहाँ लोकी रो देता है वो देखकर। आगे फिर रवोना लोकी और सिल्वी को लेकर लिफ्ट में जाती है। डोर्स ओपन होते हैं और सामने होते हैं टाइम कीपर्स। फिर ये ऑर्डर देते हैं कि दोनों लोकी को डिलीट करने के, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करे वह हंटर P-15 आ जाती है जो अब लोकी और सिल्वी के साथ होती है। फिर ये सब साथ मिलके सबको मारने लगते हैं और लास्ट में सिल्वी सेंटर वाले टाइम कीपर का सर काट देती है और तब सिल्वी और लोकी को पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स असल में रोबोट्स है। एक रोबोट का सर कटने के बाद बाकी 2 ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो टाइम कीपर्स नहीं होते बल्कि उन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है। फिर लास्ट में लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात कहने वाला होता है यानी प्रपोज करने जाता है कि तभी रवोना सिल्वी के सामने ही लोकी को डिलीट कर देती है। फिर सिल्वी रवोना को मारती नहीं बल्कि उससे सब सच सच बताने को कहती है और एपिसोड 4 यहाँ एंड होता है। लेकिन इस एपिसोड में हमें एंड क्रेडिट सीन भी देखने मिलता है कि लोकी डिलीट होने के बाद मरता नहीं है बल्कि वो टेलीपोर्ट होके एक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर 4 अलग अलग लोकी उसे मिलते हैं जो कि होते हैं ओल्ड लोकी, किड लोकी, बोस्टफुल लोकी और एक होता है क्रोकोडाइल
क्रोकोडाइल लोकी। ये जगह न्यूयॉर्क सिटी होती है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस सीन से हमें पता चलता है कि टीवी ने जितने भी लोगों को डिलीट किया था वो सब मरे नहीं है, बल्कि किसी और डायमेंशन में चले गए हैं। मतलब कि मोबियस भी जिंदा है और वो वापस आ सकता है। अब हमें पता चल गया है कि टीवी एकजुट है और कोई और है जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ये था लोकी एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिल्वी और लोकी टाइम कीपर्स तक पहुंच गए थे और सिल्वी ने सेंटर वाले टाइम कीपर को मार दिया था। तब यह हमें पता चलता है कि वो असल में रोबोट्स थे, जिसके बाद रवोना ने लोकी को डिलीट कर दिया था। और फिर इस एपिसोड में देखते हैं कि लोकी मरा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसे वॉइड कहते हैं। ये जगह टाइम के एंड में बसी हुई थी। टीवी वाले जितने भी टाइमलाइन और लोगों को रिसेट करते हैं वो सब वॉइड में पहुंच जाते हैं। इस जगह पर कुछ भी करने से सीक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता, और जो एक बार यहाँ आ जाता है तो फिर उसका वहाँ से जाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो सबको खा जाता है। एलॉयड नाम का ये मॉन्स्टर एक जिंदा तूफान है जो कि वर्ल्ड में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। लोकी जब यहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात होती है 4 अलग अलग लोकी से, जिन्हें टीवी वालों ने रिसेट किया था, जिसके वजह से वो सब यहाँ आ गए थे। इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश तो की थी पर वो सब नाकामयाब हुए, तो उन्होंने वर्ल्ड को ही अपना घर बना लिया था। वो एलॉयड से बचकर रह रहे थे। फिर वो चारों लोकी इस लोकी को अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ वो सब रहते थे, और वो सब वहाँ अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं कि कैसे उन्होंने सेक्रेट लाइन को बिगाड़ा और टीवी वालों ने उन्हें डिलीट किया। खैर लोकी यहाँ एक प्लान बनाता है कि वो सब मिलके मॉन्स्टर एलॉयड को मार देंगे, जिस प्लान में उसका कोई साथ नहीं देता। सब लोकी पर हंस रहे होते हैं और यहाँ एंट्री होती है और सारे लोकीज के वेरिएंट्स की, और उन सब में वहाँ पर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इन सब से छूटकर लोकीज बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्वी रवना से इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, लेकिन रवना मिस मिनट की मदद से सिल्वी को उसके जाल में फंसाने वाली होती है। तभी सिल्वी रवना का टेम्पैड लेकर लास्ट में खुद अपने आप को डिलीट कर देती है। और उधर जब सिल्वी वर्ल्ड में पहुंचती है तो उसका सामना होता है एलॉयड से, जो उससे बचकर भागने लगती है। लेकिन वो तभी एक पल के लिए एलॉयड को छूती है और अपने पावर से उसके माइंड में देखती है, जिससे उसे नजर आता है अंतरिक्ष में एक पत्थर जिसपे एक महल बना हुआ था, और उस महल में कोई पावरफुल चीज थी। ये देखकर सिल्वी समझ जाती है कि एलॉयड उस महल को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वहाँ से भागते वक्त उसे मोबियस मिल जाता है, जो कि डिलीट होने के बाद वॉइड में पहुंच गया था। वो सिल्वी को कार में बिठाकर एलॉयड से बचा लेता है। दूसरी तरफ लोकी एलॉयड को मारने की कोशिश में लगा था, लेकिन एलॉयड के आगे सब बेकार था। फिर फाइनली मोबियस और सिल्वी लोकी से मिल ही जाते हैं। वहाँ सिल्वी सबको बताती है कि एलॉयड सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक महल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और शायद उसी महल में टीवी का असली सच हो सकता है। इसलिए सिल्वी प्लान बनाती है कि वो एलॉयड को अपने पावर से काबू करके उसे रास्ते से हटाकर उस महल तक पहुंच सके। सिल्वी रवना का टेम्पैड लेके आई थी। टेम्पैड की मदद से कोई वॉइड में नहीं जा सकता था, लेकिन उससे वापस जा सकता था। सिल्वी वो टेम्पैड लोकी को देती है। वो चाहती थी कि सब लोग वहाँ से निकल जाए, पर लोकी उसके साथ वहाँ पर रुकने का फैसला करता है। तभी किड लोकी अपनी तलवार लोकी को दे देता है, और फिर सिल्वी रवना का टेम्पैड मोबियस को दे देती है ताकि वो टीवी में जा सके और बाकी लोगों को टीवी की सच्चाई बता सके और टीवी को बर्बाद कर सके। खैर मोबियस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिल्वी और लोकी एलॉयड का सामना करते हैं। एलॉयड वहाँ पर पोर्टल खुलने पर ही जागता था, इसलिए लोकी और सिल्वी वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ कोई पोर्टल नहीं खुलता। तब लोकी एलॉयड के सामने जाकर उसका ध्यान खींचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिल्वी अपने पावर से उसे काबू करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एलॉयड सिल्वी को मारने जाता है कि तभी ओल्ड लोकी वहाँ आकर एलॉयड का ध्यान अपने तरफ खींचता है। ओल्ड लोकी अपने पावर से एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट करता है। एलॉयड उस इल्यूजन को असली समझकर उसकी तरफ बढ़ता है। सिल्वी अकेले ही एलॉयड को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो लोकी का हाथ पकड़ के उसे भी पावर्स इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। लोकी के पास कोई पावर्स तो नहीं होती, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो वो पावर्स काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ ओल्ड लोकी की पावर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, इसलिए उसका इल्यूजन खत्म होने लगता है। तभी एलॉयड वहाँ आकर ओल्ड लोकी को खा जाता है। फिर वो लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब उन दोनों के पावर्स से एलॉयड उनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो दोनों उसे अपने रास्ते से हटाते हैं, और जैसे ही वो गायब होता है वो महल उनके सामने आ जाता है। फिर लोकी और सिल्वी उस महल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी वर्ल्ड में पहुंच गए थे, जहाँ उनका सामना एलॉयड नाम के मॉन्स्टर से हुआ था, जो कि उस महल को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसमें टीवी का असली क्रिएटर मौजूद होता है। इस एपिसोड में वो दोनों महल तक पहुंच जाते हैं, और उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो एक बहुत पुराना और अजीबोगरीब महल होता है, जिसमें कोई नजर आ नहीं रहा था।
लोकी और सिल्वी के अंदर जाते ही उनके सामने मिस मिनट आती है। मिस मिनट उन दोनों को बताती है कि टीवी का असली क्रिएटर है ही हू रिमेन्स, जो कि सब जानता है और कुछ भी कर सकता है। मिस मिनट उनसे कहती है कि ही हू रिमेन्स अभी और इसी वक्त उन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, पर वो दोनों उसे ठुकरा के खुद उसे मिलने का फैसला करते हैं। फिर मिस मिनट वहाँ से गायब हो जाती है और उनके सामने आता है एक इंसान जो टीवी का असली क्रिएटर होता है। यह इंसान है कैन द कॉन्करर, जो कॉमिक्स का फेमस विलन है। लेकिन कॉमिक्स में कैन द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स दो अलग अलग इंसान थे, जहाँ ही हू रिमेन्स एक बूढ़ा आदमी था जिसने टाइम कीपर्स को बनाया था और कैन द कॉन्करर टाइम ट्रैवल करने वाला विलन था। और एमसीयू में कैंग के ही एक वर्जन को ही हू रिमेन्स का नाम दिया गया है। यह कैंग को देखते ही लोकी और सिल्वी को लगता है कि वो तो सिर्फ एक इंसान है जिसे मारना आसान होगा, लेकिन जब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं तो कैंग उनसे अपने खास टेम्पैड की मदद से उनके हर वार से बच जाता है। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने ऑफिस में ले जाता है। लोकी और सिल्वी को लग रहा था कि उन्होंने टीवी के क्रिएटर को ढूंढ लिया है और अब वो उसे मार के सब ठीक कर देंगे, पर कैंग को मारने की उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। और तब कैंग उन्हें बताता है कि वो दोनों उसी के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो कुछ होगा उसी की मर्जी से होगा। ये सुनकर लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं उसने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब कैंग उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। सदियों पहले 31st सेंचुरी में कैंग पृथ्वी पर रहता था, जो एक साइंटिस्ट था और उसने ये पता लगा लिया था कि उसका ये यूनिवर्स एकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे कई मल्टीवर्स है। और ये बात दूसरे यूनिवर्स के कैंग को भी पता चल गई थी, क्योंकि वो सभी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया था। फिर कई अलग अलग कैंग एक दूसरे से मिले, उन्होंने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की, लेकिन बाद में कैंग के कुछ अवतारों ने जंग की शुरुआत कर दी। वो एक दूसरे के यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके वजह से बहुत बड़ा मल्टीवर्स वॉर हुआ। पर इन सब के बीच में कैंग के सबसे पहले वाले रूप ने एक ऐसे मॉन्स्टर का पता लगाया जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता था, और वो मॉन्स्टर था एलॉयथ, जिसे कैंग ने अपने काबू में कर लिया था। और उसकी मदद से उसने दूसरी सभी टाइमलाइंस और सभी कैंग को खत्म कर दिया, और आखिर में सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन और एक कैंग बचा। फिर उसने टीवी को बनाया जो दूसरे टाइमलाइंस को बनने से रोक रहे थे, और कैंग सबका फ्यूचर लिख रहा था। कैंग के हिसाब से वो सबको मल्टीवर्स की लड़ाई से बचा रहा था, लेकिन सिल्वी के हिसाब से वो सबकी आजादी छीन रहा था। तब कैंग उन्हें बताता है कि वो उतना बुरा नहीं है जितने के उसके बाकी अवतार है। खैर, दूसरी तरफ टीवी में रमोना को दिखाते हैं, जिससे मिलने आता है मोबियस, और यहाँ वो सब खुलासा हो जाता है कि टीवी सब झूठ है, क्योंकि हंटर P-15 उस जगह और उस टाइमलाइन में जाती है जहाँ रमोना के रियल वर्जन्स होते हैं। ये टीचर होती है एक स्कूल में। तो अब हमें ये समझ आता है कि टीवी वाले पूरी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। मोबियस रमोना से कहता है कि अभी भी मौका है, सब छोड़ दो, पर रमोना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और लास्ट में रमोना आजादी के तलाश में जा रही है कहकर वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पर कैंग उन दोनों को ऑफर देता है कि वो अब बहुत पक गया है टाइमलाइन को संभालने के काम से। उस काम को ऐसा ही छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जगह कोई और आ गया तो वो सब बर्बाद कर देगा। तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरी जगह ले लो और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन और टीवी को संभालो। वो दोनों इसके लिए राजी नहीं होते, पर दूसरा ऑप्शन होता है कि उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन पर अपना राज नहीं चाहिए, तो उन्हें उसे मारना होगा, लेकिन उससे पूरे सेक्रेट टाइमलाइन की लग जाएगी और उसके बाकी सारे वेरिएंट्स भी यहाँ आ जाएंगे और फिर छिड़ जाएगा मल्टीवर्स वॉर। तो ये दो ऑप्शन होते हैं लोकी के पास, लेकिन सिल्वी के हिसाब से वो सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। कैंग के हिसाब से उसको वही तक पता था कि क्या होने वाला था, उसके आगे उसे कोई आइडिया नहीं। ये एक आइटम गिरा के देखता है कि हाँ, अब उसका कंट्रोल गया है, और यही से टाइमलाइन में मल्टी टाइमलाइन क्रिएट होने लगती है। और जैसे ही कैंग अपना टेम्पैड निकाल के रखता है, सिल्वी उसे मारने के लिए उठ जाती है कि तभी लोकी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सिल्वी के हिसाब से कैंग झूठ बोल रहा होता है कि सभी इविल और मल्टीवर्स के बारे में, पर लोकी उस पर भरोसा कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि अगर कैंग को मार दिया तो कुछ बड़ा हो जाएगा जिसका सामना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कैंग को नहीं मारना चाहता था। सिल्वी को लगता है कि ये अगर कैंग को मारना नहीं चाहता तो लोकी फर्स्ट ऑप्शन चुन रहा है। लोकी को टीवी पर राज करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, पर लोकी को उस पर राज नहीं करना था और उसमें अब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे बस डर होता है कि कोई बड़ी मुसीबत ना क्रिएट हो जाए। पहले तो वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट में लोकी सिल्वी को प्यार से समझाता है। खैर, यहाँ सिल्वी लोकी को कैंग का टेम्पैड यूज करके वापस टीवी में भेज देती है। फिर जाके सिल्वी कैंग को मार देती है। वो मरते हुए उसे बोलता है कि हम वापस मिलेंगे। उसके बाद हमें सेक्रेट टाइमलाइन दिखाते हैं, जिसमें इतनी सारी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है और फिर से मल्टीवर्स तैयार हो जाता है।
टीवी में मोबियस और P15 को दिखाते हैं जो उन सभी टाइमलाइंस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोकी वहाँ मोबियस से मिलता है और उसे कैंग और सिल्वी के बारे में बताता है, पर मोबियस यहाँ लोकी को पहचानता नहीं। वो उसे टीवी का कोई एजेंट समझ रहा था। और लोकी जब वह टीवी के टावर को देखता है तो अब वह टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह कैन द कॉन्करर का स्टैचू था, जो कि हमें यहाँ समझ आता है कि लोकी जहाँ पर है वो एक अलग पैरेलल टाइमलाइन है और यहाँ पर टीवी को कंट्रोल कर रहा है कैन द कॉन्करर। और सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमें इस एपिसोड के लास्ट में बताया गया है कि लोकी फिर से कंटिन्यू होगा सीजन 2 में। इसके बगैर इस सीरीज में जो भी हुआ है उसका असर दूसरे MCU मूवीज पर भी होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी मल्टीवर्स पे ही बेस्ड है। अब इंतजार रहेगा लोकी सीजन 2 का, जो काफी धमाकेदार होगा। तो ये था लोकी एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।